सरपंच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी काफी नॉलेज होती है पंचायत की। जी सरपंच साहब, नाम क्या है जी? बाबूलाल मेहरा। बाबूलाल जी, क्या लगता है इस बार पंचायत चुनाव? देखो, पंचायत में चुनाव तो हर बार होते हैं। क्या लगता है? जब तक फॉर्म की तैयारी नहीं होती, चुनाव नजदीक नहीं आते, उस टाइम से पहले हम पहले 2 बार सरपंच रहे हैं, एक बार हम हारे भी हैं। उससे पहले हमको कुछ कहना हमारे लिए उचित नहीं है। पब्लिक है, आम व्यक्ति का अधिकार है चुनाव लड़ने का। वक्त पे जो बात होगी, हम गांव के आदमी हैं, गांव में हम सरपंच रखने का मूड रखेंगे। जो हमको मजबूत दिखेगा उसके साथ हम सब भाइयों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और आज की तारीख में कोई खास बात ऐसी नहीं है कि भाई किसके साथ कौन है। अभी हमारा गांव मिला जुला चल रहा है। अभी भाई साहब से हमने बातचीत की है, क्या ये मजबूत कैंडिडेट नहीं है? नहीं, मैं मजबूत के लिए कमजोर क्यों बताऊंगा। मेरे जो दोनों तीनों कैंडिडेट मजबूत ही हैं। हम इनमें समायोजन करेंगे आपस में बैठ करके। हम किसी को इस तरह नहीं कह रहे कि भाई तुम कौन हो, हम कौन है। हम समायोजन करेंगे। जो अपने गांव की बातों को स्वीकार करेगा, भाइयों की बात को मानेगा, वो अच्छा होगा। तो चलिए, अब आप ये बताइए, जो आपका समझौता होगा गांव में, और होना भी चाहिए ये तो, ताकि गांव में पार्टी बंदी ना हो, आपस में मतभेद ना हो, गांव में समझौता होगा। तो समझौता आपका किया जाएगा, किस मुद्दे को लेकर समझौता आप करोगे? जो अगला सरपंच आप चुनोगे अपना, उससे क्या उम्मीद रखते हो आप आने वाले समय में विकास? ऐसा है, सबसे पहले तो हमारी एक ही उम्मीद है कि गांव में आपस में जो आपसी ईर्षा है, भाईचारे की जो भावना है, वो बनी रहे, बरकरार रहे, आपस में तनाव ना रहे। सबसे पहले तो हमारी ये खासियत। उससे आगे जो हम जिस कैंडिडेट को उतारेंगे फील्ड में, उसे हम अपने शब्दों से शर्तनामा लेते हैं, उसको हम मजबूत करने के लिए उसके साथ 10-5 आदमी जुड़ेंगे। उसको हम जो भी वादा है, समाज का जो गाँव का समस्या है, जैसे पानी की है, नालियों की है, रास्तों की है, और छोटी मोटी समस्या, सब में उनको शरीक रखेंगे हम मिल बैठ कर। अच्छा चलिए, अब साहून जी से हमने बातचीत की है। एक बड़ी बात होती है कि आज का जो दौर चल रहा है, मुझसे ज्यादा आपको नॉलेज है, शायद मुझे नहीं होगी। जमीन के लिए भाई भाई को मार देता है, ऐसा ही चल रहा है ना। लेकिन साहून जी ने कहा है कि अगर सरकार ने जमीन नहीं दी स्कूल के लिए, तो मैं खुद अपनी जगह में से जगह दूंगा स्कूल के लिए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती? नहीं, हम इस बात को तवज्जो देते हैं। कंडीशन है, ये प्रत्याशी भी है, और गांव को जब ये रुझाएगा नहीं, अपनी ओर रुझान नहीं लाएगा और त्याग नहीं करेगा, तो फिर कौन स्वीकारेगा। रही दूसरी बात इससे हट करके कि जो एट ए टाइम पे हमारी जो स्कूल है, उससे लगता हुआ इनका खेत है। अगर इनमें इस तरह की सैंपैथिक भावना आएगी, तो गांव विचार करेगा इस बात में। भाई इनका खेत लगता हुआ है, अगर उसमें से बीघा आध बीघा देता है, तो इससे बड़ा भामाशाह हमें कौन मिलेगा। मुझे अगर मान के चले, जिस तरीके से साउंड भाई बता रहे थे कि सबसे पहले मैं शिक्षा पर ध्यान दूंगा, और उन्होंने ये खुलेआम, मुझसे अकेले से नहीं बल्कि लाखों लोग उसको सुनेंगे, लाखों लोग देखेंगे, लाखों लोगों के आगे ये बात धरी है कि मैं अपनी जगह भी दे दूंगा गांव के लिए। अगर ये, अब जैसे साउंड भाई कह रहे कि मैं जगह दूंगा गांव के लिए, अगर इससे भी कोई दूसरा प्रत्याशी आएगा यहाँ पर इसके भी मुकाबले में, उसने भी अगर कोई बड़ी बात रखी, भाई मैं वो चीज दे दूंगा आपके गांव के लिए, तो फिर किस तरीके से देखें? ऐसा है, साहून का तो यहाँ पर खेत लग रहा है, अदरवाइज चाहे मैं ही प्रत्याशी हूँ, मेरे पास तो यहाँ व्यवस्था नहीं है जमीन की, और ये अपनी जमीन दूसरे प्रत्याशी को देगा कैसे। तो ये तो स्टैंड जो हमारा है, जो आज से पूर्व में हमारी सड़कें यहाँ, ये हमारी जो स्कूल का उद्घाटन है, ये उस टाइम फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, उन लोगों ने रखा है। इसकी नींव को, इसकी याददाश्त को हमको बरकरार रखना है। पूर्वकों की ये परेशानी है, निशानी है। और उस चीज में अगर प्लस होता है तो बड़ी अच्छी बात है। यूं तो हमारे गांव में अच्छे अच्छे लोग भी हैं, कोई अपने खेत में से 4 बीघा भी दे देगा, पर एक जो इसके हाल प्रेजेंट में जहाँ स्कूल है, यहाँ जो मिलती है, वो तो बल्ले बल्ले वाली बात। तो आप कहीं ना कहीं मानते हो साहुन ये अच्छा कदम है? इतना त्याग कर रहा है, इसको तो हर इंसान विचार करेगा। आज महंगे भाव की जमीन है यहाँ पर, तो महंगी भाव की जमीन है, अगर ये त्याग पर इस तरह का करेगा तो स्वीकारनीय तो होगा ही।